guy for 2 days and he sent me this. We matched on Hinge. We were looking for the same thing. Starting में सब कुछ normal था. Conversations अच्छी थी. He seemed to be nice and everything. So we switched to Instagram. We started talking and a few hours into talking to each other, he was already being so expressive. And trust me, I am the one who get attached to people fast. और मैं ज़्यादा express करती हूँ. And I am not an avoidant. So for somebody to trigger my avoidant side is next level shit. But this guy managed to do that, and I'll tell you a series of events that happened and that led to this. Firstly, ग्रेट, समझ रहे हो? एक्सप्रेसिव का मतलब पता है ना? अपनी पूरी कहानी बता दे रहा है वो। एंड तंग आ गए हम कि क्यों बता रहा है भाई, हमें क्यों बता रहा है ये सारी चीजें? नहीं जानना है तेरी लाइफ में कितना ट्रॉमा था? नो वन गिव्स अ डैम अबाउट दैट। लेकिन नहीं, तुम्हें सारी कहानी बतानी है। बताओ बताओ। I hate people who downplay on themselves. But anytime I used to tell him about my career or anything, he used to be like, oh, you do this, you're famous, you're a content creator, you run an agency, this, that. I am to doing nothing in life. And I hate when people do that because it instantly makes me feel responsible to make them feel better. But I ignored it. Exactly. ठीक है, जब भी तुम ऐसा करते हो ना, तो उस बंदी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि यार अब मुझे इस बंदे को अच्छा फील करवाना पड़ेगा। You are acting like a baby. You are acting like a small kid. जो पापा से बोलता है ना, पापा पापा मुझे ये चॉकलेट चाहिए, फिर वो पापा का पैर पकड़ लेगा, रोने लगेगा मॉल में। सारे लोग देख रहे होंगे ये कैसा कितना हरामी बाप है साला, चॉकलेट लेके नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? मॉल में सारे लोग उस बाप को गाली दे रहे होंगे या सोच रहे होंगे कैसा बाप है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो बच्चे के परवरिश में ही दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत है ना। अगर यहाँ पे ही ऐसी कोई चीज कर रहा है, मॉल में इतने सारे लोग हैं एंड उसको मना कर रहे हैं, कोई रीजन से मना कर रहे होंगे ना। ठीक है, कोई रीजन से मना कर रहे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इतने पैसे नहीं है कि 10 रुपए की टॉफी लेकर ना दे। ठीक है, ऐसा रीजन नहीं होता, लेकिन वो उसकी सेहत के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को थोड़ी पता चलता है। एंड ऐसे ही तुम भी उस बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर उस लड़की को ऐसा फील होता है कि यार अब मुझे तो ऐसा अच्छा फील करवाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसा मत करो, मत करो, किसी पे इतना प्रेशर क्रिएट मत करो। करते हैं, बिलीव में बहुत सारे लोग करते हैं। इतने लोगों से बात करने के बाद ना मैं इतना श्योर हूं ना कि बंदे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, पता नहीं क्या उनकी लाइफ में ना बचपन में पता नहीं क्या क्या हुआ होता है उनके साथ, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उनका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। यही रियलिटी है। And then whenever I used to tell him that I'm working, he used to always be like, अगर हम साथ होते तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना देता, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हें बस बैठ के काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब मैं कर दूंगा। All of this is nice, but we have been talking to each other for a day. How are we reaching husband duties at this point? Where I freaked. वाह, सही है बैंक, यही देखना बचा था। एक दिन में तुम इस लेवल की बातें करने लग रहे हो। एंड तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, पसंद करने लगेगी, तुम्हें इंप्रेस हो जाएगी? वाओ यार वाओ, हाउस हस्बैंड, फाइनली मुझे मिल गया हाउस हस्बैंड, ऐसा सोचेगी लड़की? लड़की को एक मैस्कुलिन मैन चाहिए होता है। तुम वहां पे उसकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हो गए हो। ठीक है, एंड लड़की को नौकरानी नहीं चाहिए, लड़की को एक मैस्कुलिन मैन चाहिए। बट यू वॉन्ट टू बी हर सर्वेंट। बनो, पैर चाटने लगे उसके। यही बचा है देखना बस अब। ठीक है, यही बचा है, यही। Okay, we are talking normally. We decided to go offline because we both had work. I come back on Instagram and I see a lot of messages from him and an AI generated image of us where he was like hugging me and everything, and we were sitting together. It was my Instagram profile DP that he took and made a AI generated version from ChatGPT. Then I just got awkward and I said cute. Then he replied saying मैं तो तुम्हें पायल पहनाते हुए इमेज भेजने वाला था, पर मुझे लगा वो ज्यादा हो जाएगा तो मैंने ये भेज। Oh Bloody fuck man, सही है। इतना ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छी फ्लर्ट कर रहे हो। ये दिस इज नॉट फ्लर्ट यार, इसे बोलता है क्रीपी बनना। यू आर जस्ट बीइंग क्रीपी। कोई भी लड़की सोचेगी ये क्या चूतिया जैसी हरकतें कर रहा है यार, क्या हो रहा है इसे, दौरे पड़ रहे हैं क्या? God, I was so fucking creeped out. And then the next day, it was Shivratri. He said that he's going to the temple and everything. Then he comes back and tells me कि मैंने वहाँ पे हम दोनों के हमेशा साथ रहने की विश मांगी है। हम दोनों अभी तक हमको एक दिन हुआ है बात करते हुए। And me being a people, हद है। मुझे लगता है कि इतना सही वीडियो कैसे बना सकता है। वाह दीदी वाह, बहुत अच्छा वीडियो बना है।
अच्छा पता चल रहा है हमें कि कोई आदमी क्या क्या कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। एंड बिलीव मी सिचुएशन यही होगी कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की को इम्प्रेस कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे बंदों को यही लगता है। उनके लिए ये होता है कि दिस इज हाउ दे क्रिएट अट्रैक्शन, दिस इज हाउ दे क्रिएट फीलिंग्स। इसी इसको बोलते हैं फ्लर्ट करना, इम्प्रेस करना, लाइन मारना। लेकिन ये कहीं से भी लाइन मारना नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम उसकी लाइफ में इतना ज्यादा घुस गए हो एक ही दिन में कि वो बंदी सोच रही है कि क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। अभी सिर्फ 24 घंटे 48 घंटे हुए हैं एंड इतना कोई कैसे पीछे पड़ सकता है, नहीं समझ आ रहा यार, किसी के नहीं समझ आता। Lisa, it is really hard for me to go and say no to people. So go watch part 2 to see how I got rid of him. दूसरा पार्ट देखेंगे हम, ठीक है? दूसरा पार्ट मजा आ रहा है। I talked to this guy for 2 days. When I finally went ahead and told him that this is not gonna work out for me, he said that he's already ordered furniture for me and he sent me a whole ass PDF and you need to know the entire story. So after that Mandir वाह, सही है। फर्नीचर भी ले लिया बंदे ने, पीडीएफ भेज रहा है। What the fuck is going on यार? conversation, I decided that I'm gonna end things, but it was my sister's birthday, तो उस दिन मुझे कुछ भी ड्रामा नहीं करना था, तो I was still talking to him. But I told him that I'm here with my family for a really long time, so आज मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी. So don't expect quick replies from me. And he was like, yeah, fine. And then I went offline. I was spending time with my family. Then in the evening, he sends me a reel to which I reply, and then he starts being all passive aggressive कि तुमने मुझे पूरे दिन text नहीं किया and everything. I was like, I am with my family. Do you understand? And then he was like, whatever, I'm going to go sleep now and everything. And I hate passive aggressive people. I am not obliged to reply to you when I've clearly communicated it. And then the next morning I tell him that I want to talk to you about the last night, and he is like, I also want to talk to you. Before I say anything, he starts telling me how ignored he felt, how I did not reply to him, this, that. And then before I वाह, यही बचा था। अरे यार, कोई बिजी हो सकता है अपनी लाइफ में एंड यहाँ पे तुम्हारे दिल टूट गया, ठीक है? बता रहे हो यार मेरे दिल तोड़ दिया, ठीक है? इतना इग्नोर कैसे कर सकती हो तुम मुझे, मेरी जिंदगी की मैं वाट लग गई। क्या यार, ये क्या? हाउ द फक कैन यू डू दिस टू समवन यार? 2 दिन हुए बात करते हुए, 2 दिन। could even tell him that I don't want to continue this. He randomly tells me that he's ordered a recliner and a mattress topper for me so that when I come to his place, I am fully comfortable. Excuse me? मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ? We have not met each other and we have been speaking to each other only for 3 days. That अच्छा हो गया, 3 दिन हो चुके, बस हद हो रही है यार, हद हो रही है। and I knew I was done because I could not handle this guy anymore. I told him that this isn't working for him. I sent him a very respectful, nice message wishing him all the best. और फिर उसने मुझे क्या बोला कि you know, while you're telling me this, I made a whole PDF for you so you know how to take care of yourself. I lost it. Stopped replying to him because I didn't want to engage with that conversation anymore. But he kept sending me paragraphs and paragraphs, how we should begin again and how he got emotional, how he thought that I am the one and that's why he was being chalant. This is not being chalant. Being challenged, non-challenge बनना था, non-challenge, challenge बन गए। Keeps telling me that he didn't want to scare me off. This was just his way of care. Bro, this is not care. This is not care, bro, not care. ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हारी जिंदगी ही नहीं है। This is obsession. You have gotten out of a long-term relationship and you have not moved on. That clearly shows. And even after we stopped talking, last month he used to send me likes on Hinge whenever he used to see my profile. He till date used to message me on WhatsApp until I blocked him. वो Hinge पे अच्छे जस्ट मिल कैसे रहे? मुझे या तो ऐसे लड़के मिलते हैं जो बिल्कुल ही मुझे भाव नहीं देते, या फिर ऐसे लड़के मिलते हैं जो मेरा वो आइडेंट साइड ट्रिगर कर देते हैं। आई एम सो डन विथ हिम एट दिस पॉइंट। हद है यार, हद है। दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है? ये सही वे नहीं है डेट करने का। क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है इतना ज्यादा? ठीक है, देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारे भी यही सिचुएशन है ना एंड सीखना चाहते हो कि कैसे क्या करना है, 3 घंटे का लाइव वेबिनार लाया हूं मैं 97 रुपीज का, सिर्फ 97 रुपीज। ओके, डबल डिजिट पैसा है। अगर इतना कर सकते हो तो नीचे कमेंट में पिन लिंक दी गई होगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुम्हें सीखने को मिलेगा कि कैसे अट्रैक्शन क्रिएट करना होता है, ओके? जो क्लियरली ऐसा नहीं करना होता। कैसे एक मैस्कुलिन फ्रेम डेवलप करनी होती है, ओके? कैसे कंफर्ट और अट्रैक्शन दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, एंड फ्रेंड जोन कैसे नहीं होना होता है। ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे, बाकी तुम्हें वहां पे भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी या।